So today Yoga is the complete science. Yoga is our life. Without yoga in our life, disease, disorder, disbalance life. So जीवन में बैलेंस हो, संतुलन हो, आरोग्यता हो, उसके लिए योग भगाए रोग। योग जीवन को पवित्र बनाता है, इसलिए योग का अत्यंत महत्व है। योग के साथ, आयुर्वेद के साथ और जीवन जीने की जो कला है हमारे ऋषियों ने जो बताई है, उसको हम योग में जीवन जीने की बात कहेंगे। तो एक बार सीधा बैठेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और डीप ब्रीदिंग के साथ, गहरे श्वासों के साथ इनहेल एक्सहेल। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, दिस इज फर्स्ट प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम ये हमारे श्वासों का जो लेना और छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, slowly inhale and exhale with meditation, with positivity, with happiness, with peaceful mind, without any tension, attention, सावधान होकर के मेडिटेशन का, ध्यान का, योग का अभ्यास करना। तो फर्स्ट प्राणायाम भस्त्रिका। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, एक बार मैं और बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। आंखें खोलें एक बार। ओपन योर आइज। ओपन योर आइज। 5 प्राणायाम। योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से कितने लोग परिचित हैं? कितने लोग जानते हैं जिन्होंने घर घर योग को पहुंचाया? कितने लोग जानते हैं? हैंड्रेस। स्वामी जी रामदेव बाबा का रामदेव बाबा का योग। हाँ, आप लोग नहीं जानते? नहीं जानते? स्वामी जी रामदेव बाबा को। तो चलो ठीक है। योग को सबसे ज्यादा पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने का काम स्वामी जी महाराज ने किया। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका। व्हाट इज नेम? भस्त्रिका। क्या नाम बताया? भस्त्रिका। फिर से बोलिए, भस्त्रिका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लंग्स, फॉर हार्ट, for respiratory system। कोरोना आया था इधर, यू नो कोरोना। कोरोना ने सबसे पहला अटैक कहाँ किया? लंग्स में किया था ना। कोरोना लंग्स किया था। हमारा श्वसन तंत्र, जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो जाता है तो फिर व्यक्ति जी नहीं सकता। इसलिए ये जब श्वसन तंत्र शक्तिशाली होता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, इससे आपको निजात मिलेगी। को कफ और कोल्ड हो जाता है, अकड़न जकड़न हो जाती है, बहुत सिर दर्द भी होता है, और कभी कभी फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? कभी कभी ये इनमें स्वेलिंग आ जाती है, आती कि नहीं आती? कभी टीबी, कभी कैंसर की स्थिति आ जाती है।
तो और कभी कभी जब बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो व्यक्ति एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाता। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग रहे, श्वसन तंत्र अच्छा रहे, कभी आपको बीपी ना हो, कभी आपको शुगर ना हो, कभी आपको लंग्स की कमजोरी, लंग्स की वीकनेस ना हो। सो एवरी डे डू 5 मिनट्स भस्त्रिका प्राणायाम। हाउ मेनी टाइम? 5 मिनट्स। 5 मिनट ऐसा समय निकालिए कि आपको कभी ये बीमारी होगी नहीं तो बहुत परेशानी है। अगला प्राणायाम कपाल भाती। नेक्स्ट प्राणायाम फिर से बोलिए, कपाल भाती। भस्त्रिका प्राणायाम से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारा फेफड़ा अच्छा होगा, लंग्स स्ट्रांग होंगे। कपाल भाती करने से डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। कपाल भाती करने से क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना हजम हो जाए, पच जाए और कोई समस्या ना हो, इसके लिए रोज कपाल भाती करना। स्वामी जी कर रहे हैं, देखो इधर, ये 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। डू दिस कपाल भाती। धीरे धीरे स्लोली स्लोली मन को, तन को शांत करने। अभी देखने में अरे क्या ये भी कोई करने की चीज है क्या, लेकिन ये आपके लीवर को, किडनी को, इंटेस्टाइन को स्ट्रांग बनाता है। नहीं तो लीवर खराब हो जाता है। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस होता है कि नहीं होता? होता है। छोटे छोटे बच्चों के लीवर खराब हो जाते हैं। कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इससे बचने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, जो स्टोन कहीं गॉल ब्लैडर में होता है, कहीं जो है किडनी में हो जाता है, कहीं जो है ब्लड की थिकनेस हो जाती है, कहीं व्रण घाव हो जाते हैं, पिंपल्स निकलने लगते हैं, कभी ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है। हार्ट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, गैस के लिए, अपच के लिए, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए एवरी डे डू कपाल भाती 5 to 10 minutes. How many minutes? 5 to 10 minutes every day do कपाल भाती। कभी भी आपको पेट के रोग नहीं होंगे। आप तो अभी सब अच्छे, कोई जो है युवा है सब, नहीं तो युवाओं को बहुत बीमारियां हो रही हैं। सबसे ज्यादा बीमार यंगस्टर्स है कि नहीं? बोलो तो। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको होते हैं? यंगस्टर्स को। सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक किसको हो रहे हैं आजकल? क्योंकि सबसे ज्यादा तनाव इन्हीं को है, स्ट्रेस इन्हीं को है। सारी दुनिया इसी सिर पर रखे हुए हैं और लीवर फेल हो रहे हैं। किडनी की सबसे ज्यादा समस्या यंगस्टर्स को हो रही है, उसमें लेडीज एंड जेंट्स दोनों हैं। क्यों? क्योंकि अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर थिंकिंग और ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी। क्या बोला? लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। क्या बोला? लेस ऑक्सीजन सप्लाई। आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं ना? इनर इंजीनियरिंग करनी है। बाहर की इंजीनियरिंग तो अच्छी हो गई, लेकिन अंदर की इंजीनियरिंग गड़बड़ हो गई, डिसबैलेंस हो गई, तो बाहर की इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी। काम तो करना है, लेकिन सबसे पहले अपने आप का लाइफ मैनेजमेंट ठीक करना है। अपने सारे अंगों को, सारे ऑर्गन्स को, टिश्यू को, सेल को, 37 ट्रिलियन सेल्स। हाउ मेनी सेल्स? 37 ट्रिलियन सेल्स आपको अच्छे करने हैं, एनर्जेटिक करना है। इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? कौन करेगा?
आपको स्वयं सेल्फ करना पड़ेगा, बाहर से कोई नहीं करेगा। सो एवरी डे डू कपालभाति। कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा, बहुत ही आपको भूख लगेगी, जठराग्नि प्रदीप्त होगी और इससे सुंदरता भी आती है, ब्यूटी। फेयर लवली लगाने से नहीं आएगी, कैसे आएगी? कपालभाति करने से आएगी। तो कपालभाति रोज कितना करना है? हाँ, मिनिमम 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स जरूर करना है। और जिनको एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसी समस्याएं हैं, जिनको और असाध्य रोग है, उनको 1-1 घंटे कपालभाति करना, 1-1 घंटे, बहुत ही जबरदस्त है। अब तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम, विद इन 5 मिनट्स फिनिश करता हूं, ठीक है, क्योंकि आपका समय भी हो रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम, अनुलोम विलोम। राइट हैंड को ऐसे नासिका में लगाइए, ऐसे नासिका को दबाइए, लेफ्ट से श्वासों को भरिए, श्वासों को लेफ्ट से भरिए और फिर राइट से छोड़ दीजिए, फिर राइट से भरिए, इनहेल, राइट से, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, डीप ब्रीदिंग, राइट से इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, राइट से इनहेल, एक्सेल। ये बहुत आवश्यक है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है? ये इसको करने से क्या होगा? अभी कुछ युवाओं को, युवतियों को, यंगस्टर्स को कुछ आसन, कुछ प्राणायाम जरूर करने होते। ये शीर्षासन अभी आपको करना नहीं, जो करते हो कर सकते हैं, तो ऐसे शीर्षासन भी युवाओं को जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ब्रेन हमारा एक्टिव रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। आसनों का राजा है ये। क्या है ये? हाँ, शीर्षासन। देखो इधर ये हमारे जो है तंगराज गुरु जी, इनकी इतनी एज है 75 एज है और ये शीर्षासन करें। जोरदार अभिनंदन करें, एक बार जोरदार ताली बजाइए। आ जाइए, वापस आ जाइए, तंगराज जी वापस आ जाइए धीरे से। तो ऐसा बनना है आपको और इससे पूरा मस्तिष्क 100 साल तक अच्छा रहेगा। कितने साल तक? अच्छा एक बात बताओ, ये नैनो मेडिसिन है। प्राण क्या है? और हमारे ऑर्गन्स जो हैं, हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, इनकी एज जानते हो कितनी है? कितने वर्ष की है ये? किडनी कितने वर्ष तक अच्छा काम कर सकती है? 400 ईयर। कितने साल? 400 साल तक किडनी अच्छा काम कर सकती है। 400 साल तक आपका लीवर अच्छा काम कर सकता है। 400 साल तक आपका हार्ट अच्छा काम कर सकता है। लेकिन आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोकोज, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक, ये फास्ट फूड, जंक फूड खा खा करके कोई 100 साल भी नहीं जी सकता। इसी रोगों का कारण है। इसलिए मिलेट्स का प्रयोग करो। क्या करो? मिलेट्स का प्रयोग करो, सलाद का प्रयोग करो, शाकाहार का प्रयोग करो। नो कोल्ड ड्रिंक, नो पिज्जा, नो बर्गर, दूध, दही, मक्खन, मलाई, जो हमारा ट्रेडिशनल, पूरी दुनिया जानते हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, जो समझदार लोग हैं वो अब कहते हैं कि इंडियन फूड इज द कंप्लीट फूड। जो इडली खाते हैं ना, वो सुपाच्य है। जो उपमा खाते हैं ना, वो सुपाच्य है। जो सलाद खाते हैं वो सुपाच्य है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। मिट्टी मतलब पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से और बोलो ना, स्काई, आकाश।
तो पंच तत्व से बना है, तो 5 तत्वों से उपचार करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। इसलिए नैसर्गिक जीवन पद्धति ये बहुत उत्तम है। अब कितने प्राणायाम सीखा अभी आपने? कितने? कौन कौन से? पहला भस्त्रिका, बोलिए भस्त्रिका। दूसरा आप लोग नहीं बोलेंगे, इनकी परीक्षा भी तो लूंगा ना, नहीं तो अभी भूल जाएंगे तो बाद में याद नहीं रखेंगे। दूसरा क्या है? तीसरा अरे अम्मा तीसरा अनुलोम विलोम। तीसरा तीनों बोलो एक साथ जल्दी। फर्स्ट, सेकंड, वेरी गुड। अपने लिए ताली बजाओ। और इनको रोज करना है, ठीक है ना? और बस 2 मिनट में पूरा कर रहा हूं। हाँ, भ्रामरी उद्गीत, ऐसे मन को, मस्तिष्क को अच्छा करना है। सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, हमारे सारे सेल्स रिजुनेट हो जाएं, ये मस्तिष्क काम करे, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। तो ऐसे भ्रामरी ऐसे करिए, तीनों अंगुलियों को ऐसे आंखों पर, एक यहां और गहरे श्वास भरिए। धीरे से हाथों को नीचे रखें, आंखों को बंद करें और गहरे सांसों के साथ मौन हो जाएंगे, कंप्लीट साइलेंस। मेडिटेशन 5 to 10, 10 to 20 और 30 मिनट्स एवरी डे डू मेडिटेशन। तो ऐसे रोज अभ्यास करना है। फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, रब कर लीजिए, ऐसे आपस में घर्षण करिए, ऐसे रगड़िए हाथों को और आंखों के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर ऐसे धीरे धीरे मसाज कर लीजिए और आंखों को धीरे से खोलेंगे। ये एनर्जेटिक बना देता है, सारे स्ट्रेस, दबाव, तनाव को दूर कर देता है। तो ऐसे तो क्योंकि अभी टुडे टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, इधर ही मैं हूँ। कौन सा विद्यालय हो? विद्योदय। हाँ, विद्योदय, वहाँ कैंप लगा हुआ है। सुबह आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है? तुम्हारो संडे, संडे को क्या करते हैं? घूमते सोते हैं साथ ना? स्लीप, नो स्लीपिंग। हाँ, तो आपको स्वस्थ रहना है तो इन मॉर्निंग मोस्ट वेलकम इन माय योगा कैंप। तो वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, विश्वविद्यालय से भी आ रहे हैं, तो आप भी आइए। तो और 2 दिन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि समय पूरा हो गया। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। तो स्वामी जी से एक बार, हाँ, और ये क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, ये इंजीनियर थे, अब इंजीनियर सही में बन गए। क्यों? हाँ, क्योंकि जल्दबाजी मैंने परिचय नहीं दिया। ये जापान की एक बड़ी कंपनी है, कार कंपनी, टोयोटा कंपनी, नाम सुना है ना? टोयोटा। तो उसमें ये सीनियर इंजीनियर थे। 10-15 वर्ष पहले स्वामी जी महाराज ने जब आह्वान किया कि पूरे देश और संस्कृति को हमको बचाना है, घर घर योग को पहुंचाना है, लोग जो बीमार हैं उनको बीमारी से बचाना है, तो इस अभियान में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। लाखों का पैकेज था, लेकिन अब माँ भारती की, भारत माता की सेवा, अपनी संस्कृति की सेवा, लोगों की सेवा, मानवता की, इंसानियत की सेवा के लिए इन्होंने संन्यास को धारण कर लिया।
ओम शांति शांति शांति। बोले भारत माता की जय। वंदे वंदे योगा चयंडी योगा चयंडी